एक समय की बात है, मगध राज्य के पड़ोसी देश अनुग्रह में जनता सुखी नहीं थी। खेत सूख रहे थे, व्यापार घट रहा था और न्याय धीरे धीरे सत्ता के पैरों तले दबता जा रहा था। राजा मृदुल सेन का शासन था। नाम भले ही मृदु था, पर शासन निर्दयी, स्वार्थी और अन्यायी हो चला था। एक दिन एक युवा ब्राह्मण छात्र आर्यमित्र चाणक्य की पाठशाला में पहुंचा और बोला, आचार्य, मेरा राज्य नष्ट हो रहा है, परंतु शत्रु बाहर नहीं, भीतर ही है। हमारा राजा। चाणक्य गंभीर हुए। उन्होंने कहा, बुरे शासक से बड़ा कोई संकट नहीं होता, क्योंकि वह शत्रु के समान प्रकट नहीं होता, पर छाया की भांति राज्य को निगल जाता है। बुरे शासक के लक्षण। चाटुकारों से घिरा हुआ राजा। चाणक्य बोले, जो राजा सत्य बोलने वालों को दूर कर दे और हाँ में हाँ मिलाने वालों से घिरा रहे, वह विनाश की ओर अग्रसर होता है। मृदुल सेन अपने चारों ओर चाटुकारों की भीड़ लगाता, जो उसकी हर बात पर ताली बजाते। जो मंत्री सच कहते, उन्हें या तो पदच्युत कर देता या बंदी बना लेता। न्याय का पक्ष छोड़ देना। चाणक्य ने कहा, जहाँ राजा पक्षपात करे, वहाँ प्रजा का भरोसा टूटता है और विद्रोह जन्म लेता है। अनुग्रह में निर्धनों के मुकदमे वर्षों तक लटके रहते, जबकि धनवानों को राजा तुरंत न्याय देता, कभी कभी बिना सुनवाई के। निजी विलासिता को राष्ट्र धर्म से ऊपर रखना। मृदुल सेन महलों में नया झूमर लगवाता, हाथियों की संख्या बढ़वाता, नर्तकियों पर धन लुटाता, परंतु नगर के कुएं सूखते जा रहे थे। चाणक्य ने कहा, जो शासक राष्ट्र को कुटुंब न समझे और उसे अपने सुख का साधन माने, वह चांडाल के समान है। बुरे शासक से कैसे बचा जाए? चाणक्य ने आर्यमित्र को कहा, एक बुद्धिमान नागरिक बुरे शासक को सहने से पहले प्रश्न करता है, एकजुट होता है और सत्य के साथ खड़ा होता है। जनमत का निर्माण करे। चाणक्य ने सुझाव दिया, जब जनता संगठित हो जाए तो सबसे बलवान राजा भी कांपने लगता है। आर्यमित्र ने गांव-गांव जाकर लोगों को बताया कि राजा की नीतियां कैसे उन्हें दुर्बल बना रही है। वैकल्पिक मित्र तो तैयार करें। यदि जनता के पास योग्य विकल्प नहीं है तो बुरा राजा शाश्वत बन जाता है। आर्यमित्र ने योग्य ब्राह्मणों, योद्धाओं और व्यापारियों को एक मंच पर लाकर एक वैकल्पिक शासन नीति का प्रारूप तैयार किया। आह्वान और आंदोलन। अंततः जनता ने राजा के विरुद्ध आवाज उठाई। विद्रोह नहीं, परंतु एकजुट नारे और संगठित बहिष्कार से राजा की नींव हिल गई। मृदुल सेन को अपने निर्णय बदलने पड़े। चाणक्य ने अंत में कहा, राजा वही अच्छा जो प्रजा की आंख में देखे और समय को उत्तरदायी माने। जो डराए वह शत्रु है, जो सुनाए वह नेता है, पर जो सुने वही सच्चा शासक है।